जय श्री राम। जब भी हम किसी से संवाद करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो डिस्कशन है वो आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्कशन हेल्दी होता है, आर्गुमेंट अनहेल्दी होता है। डिस्कशन में 50 आदमी अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, आर्गुमेंट में कोई एक ही जीतता है, बाकी हारते हैं। तो इसलिए हेल्दी डिस्कशन कैसे करना है उसका एक नज़ारा अभी हम देखने जा रहे हैं, और शीर्षक का नाम है काला या सफ़ेद। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी अचानक क्लास में पीछे से कुछ झगड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मास्टर जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? राहुल ने कहा, देखिए ना मास्टर जी, ये क्या बकवास किए जा रहा है, ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित बोलते हैं, नहीं मास्टर जी, इसकी बात सुनने लायक ही नहीं है, ये बेतुका बात ही करता है, इसकी बात कौन सुनेगा। मास्टर जी ने उनको शांत करते हुए उनको सामने बुलाया। सामने बुला करके दोनों को टेबल के एक तरफ दूसरे तरफ खड़ा कर दिया। टेबल के बाएं तरफ राहुल, टेबल के दाहिने तरफ अमित, दोनों खड़े हो गए। उसके बाद से मास्टर जी ने कपबोर्ड से एक बॉल निकाला और बॉल निकाल करके उन्होंने टेबल पर रख दिया। टेबल पर रखने के बाद से उन्होंने पूछा, बताओ भाई, बॉल किस कलर का है? राहुल ने देखा, बोला, बताना क्या है, सफ़ेद कलर का है। अमित ने कहा, जी नहीं, ब्लैक कलर का है, काले कलर का है, ये काले रंग का है। फिर दोनों में नोकझोंक होने लगी, नहीं सफ़ेद है, नहीं काला है, नहीं सफ़ेद है, नहीं काला है। मास्टर जी ने शांत किया, बोला शांत शांत शांत, कूल डाउन। उसके बाद से मास्टर जी ने क्या किया, बॉल वहीं रहा, इनका उन्होंने प्लेस बदल दिया। राहुल को बाएं से दाहिने कर दिए और अमित को दाहिने से बाएं कर दिए। कहने का मतलब इनका जगह बदल दिया, इनका स्थान बदल दिया, इनका देखने का जगह बदल दिए। अब उन्होंने राहुल से पूछा, राहुल, बॉल किस कलर का है? अब तो राहुल का जवाब भी बदल चुका था। जो राहुल इस तरफ से देख रहा था कि बॉल सफ़ेद है, वो इस तरह खड़ा होकर के बोल रहा है कि बॉल तो काली है। अमित इधर गए और बोले कि बॉल तो सफ़ेद है। मास्टर जी ने बोला, यही तो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी हमारे जानकारी में होता है, वह उस चीज का एक पहलू है, उस घटना का एक पहलू है। उस घटने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं। तो किसी एक दृष्टिकोण को लेकर के जो मैं अपनी बातों पे अड़ा हुआ हूं, ये सत्य नहीं है। दूसरे का दृष्टिकोण भी जानने का उतना ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने दृष्टिकोण हो सकते हैं। लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। जो जहां से देख रहा है, उसको जैसा दिख रहा है वैसा वो बोल रहा है, वैसा कह रहा है, और आर्गुमेंट में अपनी उन्हीं बातों पर अड़ा हुआ है। जबकि होता यह है कि वो अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य कुछ और है। इसलिए अगर हमारे बीच में भी विचारों को लेकर मतभेद हो, तो ये न समझा जाए कि सामने वाला बिल्कुल ही गलत है, बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से भी देखने का प्रयास करें, तभी एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। इसलिए अर्थपूर्ण संवाद करने के लिए हर नज़रिए पर ध्यान देना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि बॉल काला है या बॉल सफ़ेद है। जय श्री राम।